विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो ले और जल का गलस हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जन यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्ये जामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधुप फलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन से दद्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यरस लिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम दम दम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिय कृतप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्तम कांडधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ वर समी अति मंगली के दस्यप से करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रे तो करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ श्री नृत्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं लूम रौम राय शवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही
धवल मंगल कान रवाकुले जिनग्रहे नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य गारितिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कलु निज के गुणों के नादे आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्यमलालीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभा के बलिगान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। सुरेंद्र कुमार पाटनी परिवार से पूछ लो राशि शांति धारा के लिए। हेलो सुरेंद्र कुमार जल्दी करो फटाफट। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। राशि पूछ लो। झारी हाथ में दो और एक झारी अध्यात्म को दे दो, एक झारी सुयस के हाथ में। नाम लिख लो सुरेंद्र कुमार, नाम लिख के दो। झारी दे दो पाटनी परिवार को और इधर में सुयस को दे दो, एक अध्यात्म को दे दो झारी। उधर में श्री रामपुर परिवार। हाँ अर्पिता झारी लो, चलो करो अभिषेक करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाते शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्र पर विनाशाय सब सामनाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विशंगस्य आज के शांति धारा करता सचिन पाटनी, पूजा पाटनी, साहिल सुहानी पाटनी जालना निवासी सपरिवारस्य सर्व आध्यात्म जैन अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य अजित इना अनर्घ अतिवीर क्षमा प्रीति मोहनी जगदीश भाई सपरिवार मुंबई सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्रा पातीश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंशु जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ
अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, दीक्षार्थी बहने श्रीमती शोभा पहाड़े, श्रीरामपुर, कुमारी इंदू जैन, टिकैत नगर, कुमारी अलका जैन, टिकैत नगर, कुमारी श्रेया जैन, फिरोजाबाद, श्रीमती मधुबाला जैन, सनावद, श्रीमती राजबाला जैन, दिल्ली, श्रीमती रेखा जैन, दिल्ली, शोभा शरद चंद पहाड़े, विकास सो पद्मा, प्रसन्न सो मिली, आशीष सो रोशनी, हर्ष जिया दूरा, पहाड़े परिवार, डॉक्टर अनिल गंगवाल, सोमंगला गंगवाल, सपरिवारस्य न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी, ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीचू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन, बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, संगीता, राजेश जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान सपरिवार से, निकिता जैन, दुबई निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, प्रतिष्ठाचार पंकज उपाध्याय, सांगली निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम,
सर्वज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्वनाम बिंदी कर्म छिन छिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिन छिंदी सर्वगजभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी युद्धभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सागर नदी जलभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सब निग्धादि बंधन भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पयान दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पदानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच डाक्ति साकिन्यादि भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व बिन- मनोव्याधिम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आश्रोध ध्यानम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व अयसाह छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर ग्रह भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम छिन छिंदी सर्व बिन- मृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमलंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बीसंबत 2550 में मासोत्तम मासे श्रावण मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे इंद्रध्वज विधानमंडल शुभवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सब्रमुनियार्काथराचगणम चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपदो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन पितमया मत्स्यकोपरि शांतिधारा चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री गानो चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य श्री रश्चिन पाटनी पूजा पाटनी साहिल स्वानी पाटनी जालना निवासी सपरिवारस्य श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य सुयश जैन सपरिवारस्य श्री विकास जैन श्रीमती पद्मा जैन सपरिवारस्य सभी दीक्षार्थी बहने सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब लो सब जो भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूरे मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी
श्री सांदिनेशम नुतनग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसुदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊँ बौद्धार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज के श्री चरणों में जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य महाराज के श्री चरणों में एवं उनके शिष्य जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है मुनि आचार्य श्री वीर सागर महाराज आचार्य श्री नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों के लिए 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी कमजोरी होने के बाद भी पूज्य माता जी आज दर्शन देने के लिए यहाँ पर मंच पर मंदिर जी में आ चुकी हैं विराजमान हैं। उनका मंगल उद्बोधन भी अभी होगा और सभी भक्तों को सूचित करना है। अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। चातुर्मास का समय आ चुका है। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर हमारे संतगण विराजमान हैं आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी जो चातुर्मास स्थापना का दिवस है आगम के अनुसार मूलाचार के अनुसार आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में चतुर्मास की स्थापना की जाती है और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के अपर रात्रि में यानी चतुर्दशी कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की अपर रात्रि का मतलब है अमावस्या के पूर्वाह्न काल। तो ये चातुर्मास का समापन होता है। तो 20 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है। इसके अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वर्षा योग की स्थापना ये माता जी का 72वां वर्षा योग शाश्वत स्थित अयोध्या में संपन्न होगा। दोपहर में 3-3:30 बजे श्रावकों की सभा औपचारिक सभा का आयोजन है और उसके बाद रात्रि में पूज्य माता जी सामायिक के पश्चात 8 बजे के बाद विधि पूर्वक अपनी विधि संपन्न करेंगी और चातुर्मास की घोषणा करेंगी। और उसके पश्चात 21 तारीख को प्रातःकाल जो ब्रह्मचारिणी बहनें अयोध्या में दीक्षा ले रही हैं उनका भाजन त्याग क्रिया विधि यानी अब उनको बर्तन में भोजन नहीं करना है। भाजन यानी बर्तन जो पोस्टर में हमने दिया है व्हाट्सएप पर भाजन त्याग का मतलब है अब वे बर्तन में भोजन न करके करपात्र में भोजन करेंगी। इसका अभ्यास दीक्षा से 1 दिन पूर्व कराया जाता है। तो दीक्षा 22 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे है। तो 21 तारीख को प्रातः 10 बजे भाजन त्याग क्रियाविधि बर्तन त्याग क्रियाविधि यानी आहार ग्रहण करने की विधि भोजन ग्रहण करने की विधि कर पात्र में उसका रिहर्सल कराया जाएगा। 21 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन दोपहर में गोद भराई होगी सभी बहनों की। शाम को 6:30 बजे अयोध्या के बाज़ार में मुख्य बाज़ार में यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर रात्रि में आरती होगी। प्रातःकाल 5:30 बजे से ही केसलोद प्रारंभ हो जाएंगे। सभी को ध्यान रखना है जिन्हें भी केसलोद देखना है प्रथम बार अपने जीवन के अंदर दीक्षार्थी प्रथम बार केसलोद करेंगी तो केसलोद का कार्य 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 5:20 पर सूर्योदय है और 5:30 बजे से केसलोद प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे तक चलेगा। तो जिन भक्तों को आकर के साक्षात दीक्षा समारोह का साक्षी बनना है उन्हें 20 तारीख अथवा कम से कम 21 तारीख की शाम तक
अयोध्या पहुंचकर और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना है। जितने भी भक्तों की सूचना हमारे कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है उन सभी के लिए कमरे आरक्षित कर दिए गए हैं, सभी के कमरे आरक्षित किए जा चुके हैं। सभी धर्मशालाएं और होटल जो हमारे दिगंबर जैन मंदिर से आसपास में हैं, सबसे नज़दीक हैं, सभी 1, 2, 3 फरलांग में हैं, उन सभी स्थानों को आरक्षित किया गया है। उन सभी में सबको ठहराया जाएगा। और हमारे मंदिर परिसर में पंडाल बन चुका है, कार्यालय का मंच तैयार हो चुका है। तो सभी को 20 तारीख से 22 तारीख तक अथवा 22 तारीख के दीक्षा समारोह में प्रातः यहाँ आना है। सभी के लिए आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर समिति के द्वारा की गई है। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। एक बात और सभी को ध्यान देना है, प्रतिवर्ष की भांति दशलक्षण पर्व में विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन शाश्वती अयोध्या में किया जाएगा। 8 सितंबर यानी 8 सितंबर को पर्युषण पर्व का शुभारंभ होगा। पंचमी है, भाद्र शुक्ला पंचमी 8 सितंबर को है, सभी लोग ध्यान रखें। और 17 सितंबर को चतुर्दशी है, पूर्णिमा उसमें शामिल है, इसलिए 17 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा। 8 सितंबर से 17 सितंबर तक 10 दिन तक विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन किया गया। जिन्हें भी इस आयोजन में दशलक्षण पर्व में अयोध्या आना है वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा करके और हमारे कार्यालय पर सूचना दें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, आज है आषाढ़ शुक्ला द्वादशी। अनादि निधन पर्व जो नंदीसर पर्व है उसका महामंत्र ओम ह्रीं पंच महालक्षण संज्ञाय नमः। 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 इसमें आज के दिन जो विधिवत अष्टांगिक व्रत करते हैं उनके लिए एक आसन है, एक बार शुद्ध भोजन करना है और इस मंत्र का जाप करना है। और फल है इसका 84 लाख उपवास। एक आसन करके भी, एक बार शुद्ध भोजन करके भी फल है 84 लाख उपवास। यह है पर्व की महिमा। अनादि निधन शाश्वत जो पर्व है उसकी महिमा और मंत्र की महिमा। अब आप नवनिधि व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं वरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। ओम ह्रीं वरम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंतुनाथाय नमः। पुनः नवनिधि व्रत क्या नवनिधि व्रत का मंत्र क्या है? अब नवग्रह शांति कारक मंत्र का बोलेंगे। ओम ह्रीं वरम शुक्र ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं वरम शुक्र ग्रहारिष्ट निवारक। श्री पुष्पदंत नाथाय नमः। श्री पुष्पदंतनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च जिनके शासन में हम चल रहे हैं
ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। पुनः से यहाँ जो ये इंद्रध्वज महामंडल विधान हो रहा है, इसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुःशताष्ट पंचाशत जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। चतुःशताष्ट पंचाशत जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि आपको सबको विदित हो चुका है कि ये मध्यलोक विधान जो है, इंद्रध्वज विधान, ये इसका मध्यलोक से सीधा संबंध है। मध्यलोक में आकृतिन जिन मंदिर है 458, उन्हीं का ये अनुष्ठान है। और इंद्रध्वज इसलिए नाम है इसका सार्थक कि मानसरोवर पर्वत के बाहर नंदीश्वर द्वीप पे और कुंडलवर और रुचकवर द्वीप में मनुष्य नहीं जा सकते, विद्याधर भी नहीं जा सकते, चारण ऋद्धिधारी मुनि भी नहीं जा सकते, यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवंतों का समर्षण भी नहीं जा सकता। मानसरोवर सरोवर से परे। और इसीलिए इंद्रगण इस अनुष्ठान को करके और 458 आकृतियों जिन मंदिरों की वंदना करते हुए नंदीश्वर द्वीप आदि में पहुँचते हैं। इसीलिए इसका इंद्रध्वज, और वहाँ यथा स्थान मंदिरों पर ध्वजाएं चढ़ाते हैं। ऐसा आगम में वर्णन आया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर जाते हैं इंद्रगण पूजा कर कर के और उन मंदिरों पर ध्वजाएं चढ़ाते हैं। इसीलिए इसमें ध्वजा चढ़ा करके, ध्वजाएं लगा करके मंदिरों पर यह अनुष्ठान किया जा रहा है। जब से इस विधान की रचना हुई है, हमें तो इसे संस्कृत में प्राप्त हुआ था और संक्षेप में था, और हमने त्रिलोकसार, तिलोपण इत्यादि ग्रंथ के अनुसार विस्तार से एक एक द्वीपादिकों के, पर्वतादिकों का वर्णन करते हुए और इसे जब लिखा है ईस्वी सन 1976 में, तब से मैंने अनुभव किया है कि हजारों हजारों लोग नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए लाखों लोग भी इस विधान को संपन्न कर चुके हैं। आज तक जगह जगह हजारों हजारों लोग अनुष्ठान करते हैं और सूचनाएं भी भेजते रहते हैं। हमेशा यह विधान कोई ज़रूरी नहीं कि आष्टानिक पर्व में ही हो, चाहे जब करते हैं अपने अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी महीने में करते हैं। आष्टानिक पर्व में भी करते हैं, दशलक्षण पर्व में भी करते हैं। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान शबदेव की छत्र छाया में, उनके चरण सानिध्य में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में शाश्वत अकृत्रिम जिन मंदिरों की आराधना और उपासना, ये अपने आप में एक और ही महान अतिशय में भी अतिशय आ गया है। अतिशय 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 चमत्कार। स्वयं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत अकृत्रिम जिन मंदिरों की आराधना और नंदीश्वर द्वीप तक के देवों की द्वारा की जाने वाली आराधना, इंद्रों के द्वारा की जाने वाली आराधना, ये जो मनुष्यगण इंद्र इंद्राणी आदि बन करके, इंद्र बन करके, इंद्रगण बन करके और इस अनुष्ठान को करते हैं, बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली है। हमारी श्रीमती शोभा जैन, जो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके जो आर्यवती जी थी,
उनके परिवार की, उनसे संबंधित, और इधर विवाह पक्ष में आचार्य कलसी चंद्र सागर जी महाराज से संबंधित, ऐसे उस परिवार की। इस परिवार में भी हमेशा हमेशा मैंने देखा है, अनुभव किया है, पंचम पट्टाचार्य श्रीराम साहब से लेकर के आज तक जो अखंड परंपरा चली आ रही धर्म की दीक्षा आदि लेने की, आप प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। इसमें हमारे महाराष्ट्र के लोग तो भाग ले ही रहे हैं, दीक्षार्थी बहनें जो संघर्ष हैं वो भी भाग ले रही हैं, और हमारे मुंबई से आई श्री क्षमा जैन, सौभाग्यवती क्षमा जैन, जो सारे मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और भी जो उत्तर प्रदेश आदि से और भी अनेकों जगह से आगंतुक महानुभाव भाग लेकर अपना पुण्य का संपादन कर रहे हैं। ये 5 मेरू यहाँ विराजमान हैं, ध्यान रखें। ये 5 मेरू नंदीसर में नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग समझ लेते हैं नंदीसर में 5 मेरू हैं। 5 मेरू तो हमारे 2.5 जीव तक ही हैं, और तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के जल से पवित्र हैं, और 16-16 दिन मंदिरों से अधिष्ठित हैं। ऐसे 80 जिन मंदिर इनमें हैं, और मध्यलोक तक जो प्रतिमाएँ हैं वहाँ तक तो है ही हैं। नंदीश्वर द्वीप में आज भी वहाँ, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, अनादि निबंधन पर्व है, आज भी वहाँ अखंड अनुष्ठान चल रहा है इंद्रों के द्वारा, 4 प्रकार के देवों के द्वारा। नंदीश्वर भक्ति में आता है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी आदि का संख्यातों देव परिवार नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटे अखंड पूजा कर रहे हैं। 6-6 घंटे एक एक दिशा में एक एक प्रकार के इंद्र अपने परिवार सहित हैं। पूर्व दिशा में अगर सौधर्म इंद्र अपनी परिवार सहित है और इंद्रगण आदि तमाम असंख्य देव सहित है, तो दक्षिण में भवनवासी ज्योति और पश्चिम में व्यंतर, जो उत्तर में ज्योतिषी आदि के ऐसे क्रम से 6-6 घंटे अनुष्ठान करते हैं और दिशाएं पलटते चले जाते हैं। 24 घंटे में अनुष्ठान पूरा करते हैं, क्योंकि वहाँ रात दिन का भेद भी नहीं, ध्यान रखें। और दिगंबर जैन ग्रंथों में, अपनी आचार्य सांसार की परंपरा में और आर्ष ग्रंथों में कहीं पर भी रात्रि में पूजन का निषेध नहीं है, भोजन का निषेध है। ध्यान रखें, रात्रि में पूजन का निषेध नहीं है, भोजन का निषेध है। आज उल्टा हो रहा है, रात्रि में लोग पूजन करना तो छोड़ दिया और भोजन करना नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी रात्रि में कम से कम अन्न का त्याग करे, यही जैन की पहचान थी, वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है। खैर, इस पर हमें चिंतन जरूर करना है और हमारी जैन संख्या पर भी चिंतन करना है। खैर, तो बात यही है, ये अनुष्ठान, ये विधान, शाश्वत जन्म में भी होने वाला विधान हमारे जीवन में, हमारे संघ के जीवन में, दीक्षार्थियों के जीवन में और सभी करने वाले, देखने वाले, कराने वाले आदि के सबके जीवन में, और पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोग इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, देख रहे हैं। सबके लिए खूब मंगलकारी हो और आगे आने वाले सभी पर्व, वीर शासन जयंती पर्व, अनादि निधन पर्व, युगादि पर्व, उसके बारे में तो मैंने प्रकाश डाला ही है, समय समय पर बताती रहूँगी उसकी महिमा। ये पर्व और वीर शासन जयंती का मंगलमयी श्रावण कृष्णा एकम का दिवस, ये सब हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और इंद्र मंदिर में विराजमान 458 भगवंतों को नमन करते हुए, अकृत्रिम जल मंदिरों को नमन करते हुए, कृत्रिम जल मंदिरों को नमन करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। चलो इंद्रध्वज मंडल विधान की जय। माता जी सब लोग नारियल लेके खड़े हैं, एक समुच्चय मंत्र बोल दीजिए।
ओम ह्रीं मधुलोक संबंधी चतुर्शताठ पंचाशत दिनालय दिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम महार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जय बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की जय। सभी ने पूज्य माता जी के स्वयं के मुखारविंद से, जिन्होंने स्वयं इंद्रध्वज विधान की रचना की है, और उनके ही मुखारविंद से आज आपने मंत्र को श्रवण कर लिया। समझो माता जी स्वस्थ हो गई, क्योंकि इंद्रध्वज विधान की जयमालाएं, पूजाएं अस्वस्थ अवस्था में सुनते सुनते ही ये आत्मा के आनंद की अनुभूति करती हैं और उसी से आत्मिक स्वस्थता प्राप्त करती हैं। जब हम कहते हैं माता जी आप अस्वस्थ हैं, आराम कर लीजिए, तो वो हमेशा यही कहती हैं कि शरीर से अस्वस्थ हुई हूँ, आत्मा से अस्वस्थ नहीं हूँ। स्वस्मिन स्थिता स्वस्था, जो अपने में स्थित रहे वो समझो स्वस्थ है। तो आपकी जगत की गुरु माता पूज्य माता के मुखारविंद से आप सबने आगम की वाणी को श्रवण किया। फिर भी मैं कहूँगी आप सब एक एक मंत्र की माला जरूर जरूर फेरते रहें। ओम ह्रीं अर्हम अस्या उषा नमः। गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। कितने ही लोग बड़े आतुर रहते हैं और हमें लिख लिख करके भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमारा निरंतर प्रयास जारी है, हमारी गुरु माता स्वस्थ रहें। कोई अपने मंदिरों में दीपक जलाते हैं पूज्य माता जी की स्वस्थता के लिए, कोई जाप करते हैं, कोई सामूहिक अनुष्ठान करते हैं, कोई व्यक्तिगत अनुष्ठान करते हैं, कोई विधान करते हैं, पूजन करते हैं। तो ये सब मंगल भावनाएं भी आप सबके निश्चित ही आपके लिए भी पुण्य बंद कराने वाली हैं और पूज्य माता जी तक भी पहुंच करके आरोग्यता स्वस्थता को प्रदान करने में निमित्त बनती हैं। महानुभाव, दर्शन स्तोत्र बहुत पहले से भगवान के सामने जाकर पढ़ने की परंपरा रही है। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च नश्चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम। बड़े ही भाव भरे हैं। दर्शनम देव देवस्य, जो देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के का दर्शन पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दर्शन माध्यम है, मोक्ष को परंपरा से प्राप्त करा देता है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है भगवान जिनेन्द्र का दर्शन। जब तक इसका महत्व समझ में नहीं आता तब तक आज का युवा वर्ग इससे दूर हटता है। क्या है भगवान और क्या है उनका दर्शन। लेकिन जब उन्हें बताया जाता है क्या एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर दर्शन इज नेसेसरी फॉर द सोल। जैसे शरीर के लिए भोजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रार्थना, पूजा, दर्शन, ये भगवान के दर्शन वगैरह आत्मा के लिए, आत्मा को खुराक देने के लिए आवश्यक हैं। और इतना कहा फिर कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के द्वारा और साधु नाम वंदनेन, साधु अगर ठहरे हुए हैं गांव के अंदर या कहीं जा कर के आपने संतों की वंदना की, तो उस वंदना से क्या होता है, नश्चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। जैसे हाथ में थोड़ा छेद है और उसमें चुल्लू में पानी भर लिया तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो बह जाता है, टिकता नहीं। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन
साधुओं की वंदना से संचित पुण्य रूपी जल से अंजुलि खाली हो जाती है, अर्थात पाप नीचे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति रही है, संतों के समक्ष मस्तक नत कर लेना, भगवान की प्रतिमा, भगवान का मंदिर चलते हुए पथिक को भी मिल जाए उसके दर्शन की भावना करना। बहुत ही जल्दी में होते हैं तो भी शिखर को दर्शन, भगवान के मंदिर के शिखर की वंदना, उस शिखर का दर्शन भी भवतापहारी संसार के ताप को नष्ट कर देता है। ने दूर से दर्शन किया, आप देखते होंगे कभी, प्रयाग तीर्थ है जहाँ भगवान ऋषभ देव अयोध्या से जाकर दीक्षा धारण की, वो कहलाया प्रयाग। आज प्रयाग के अंदर जो तपस्थली तीर्थ बना हुआ है इलाहाबाद बनारस हाईवे पर, ऐसा सुंदर स्थान है, उत्तर मुखी भगवान है, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे लाइन है। एक तरफ से हजारों गाड़ियां और ट्रक सामने से निकलते हैं और एक तरफ से रेल जब आती है तो वहाँ जब हम कभी खड़े होते थे देखते थे भगवान के पास में कैलाश पर्वत पर खड़े हो कितने ही लोग उस रेल पर बैठ करके ही वहीं से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। गाड़ियों में बैठे बैठे लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटा सकते, मस्तक झुकाते हैं, एकांग नमस्कार कर लेते हैं। तो क्या है, सबके मन के अंदर ये भावना रहती है, ये श्रद्धान रहता है, ये विश्वास रहता है कि भगवान जिनेंद्र के दूर से भी दर्शन कर लेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सूरज कितनी दूर रहता है? सूरज आकाश में 35 लाख मील की दूरी पर है, लेकिन धरती के अंधकार को नष्ट करके और सबको प्रकाशमय कर देता है। तो भगवान के दर्शन को महत्व देना है। आप 2 पंक्तियां ध्यान रखना। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। भगवान के दर्शन से हजारों लाखों कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल मिल जाता है। करो दर्शन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। जैसे सूरज अंधकार जग का हरे, हर मानव के मन में उजियारा भरे, वैसे ही जिन सूर्य तिमिर मन का हरे, सम्यक दर्शन का प्रकाश मन में भरे। जिन चंद्र का, जिन सूर्य का, जिन चंद्र का, जिन सूर्य का दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो उपवासों का फल मिलता। सम्यक दर्शन का सूर्य मन के अंदर खिल जाता है। आजकल प्रवचन निर्देशिका में आप क्या पढ़ रहे हैं? 3:30 बजे जरूर टीवी खोलना, जिसमें एक एक शब्द आत्मा के पापों का नाश करने वाला और पुण्य का कोष भरने वाला, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाला चैप्टर चल रहा है। सम्यक दर्शन के कारण क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इन 5 लब्धियों को करके ये जीव किस प्रकार से पापों को नाश करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा भगवान का दर्शन किसने किया था? एक मेढक ने। एक मेढक प्रभु वीर के दर्शन को चला, कमल पुष्प भक्ति से मुख में ले चला, पथ में ही मरकर वो देवता बन गया, वही चंदनामति प्रेरणा बन गया। जिन चंद्र का, जिन सूर्य का,
जिन चंद्र का जिन सूर्य का दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता। दर्शन कर लो जिन वर का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो जिन वर का उपवासों का फल। अरे सबने दर्शन ही तो किया, जिन्होंने जन्म से ये जाना कि दर्शन किए बिना पानी नहीं मिलता। क्यों शोभा जी, आपके परिवार के अंदर आपकी दादी सास ने दीक्षा लिया, आपके सास ने दीक्षा लिया, आपके ससुर जी ने दीक्षा लिया, कितने काका ससुर ने दीक्षा ले ली, काकी सास ने दीक्षा ले लिया। आज उस घर की पुत्र वधू दीक्षा लेने के लिए तत्पर है। आज मैं देखती हूँ कि आज जहाँ मोती सागर महाराज हुए, जिस परिवार के अंदर वर्धमान सागर जी हुए, जिस परिवार से चंद्रिका ने हारिका सुदृढ़मती का पद प्राप्त किया, उस घर की पुत्र वधू यानी चंद्रिका की माँ आज मधुबाला जी दीक्षा के पद पर चल रही हैं। जिस परिवार में आज ज्ञानमती माता जी ने दीक्षा लिया, जिन्हें 72 साल हो गए, आज 35 साल के बाद उस कुल वंश की बालिका कुमारी इंदु जैन दीक्षा ले रही। जिस घर से दीक्षाएं लेते हैं ना, उस घर में परंपरा चल जाती है। जहाँ डॉक्टर बनते हैं तो उनकी